हेलो एवरीवन, आज है 26 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में। देखिए, छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है ये। ट्रैवल्स जो होता है उसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और इस कंपनी को लेकर ना कुछ कमेंट्रीज भी बीच बीच में आती रहती है। बातचीत करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ईज माई ट्रिप का जो शेयर है वो 41 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। एक महीने में यहाँ पर तकरीबन 3.5% का ग्रोथ आया है। देखा जाए तो एक झटके में एक बहुत बड़ी तेज़ी आई थी 18 सितंबर को। 18 सितंबर को बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर आई थी और 18 तारीख को मंडे था और ये 39 से ये 44-45 पे चला गया था। ऑलमोस्ट 15% की तेज़ी थी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगातार यहाँ पर डिक्लाइन चल रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार यहाँ पर गिरावट बनी हुई है। तो एक दिन तेज़ी आई थी, बाद में लगातार गिर रहा है। और ये जो तेज़ी थी उसकी वजह पता है क्या थी? किसी एक बड़े इन्वेस्टर का ट्वीट, और वो इन्वेस्टर थे शंकर शर्मा। 16 सितंबर को शंकर शर्मा ने जो यात्रा का IPO आ रहा है उसको और इजी माई ट्रिप को कंपेयर किया था। ठीक है, पी रेशियो वाइज, ROE वाइज, प्रॉफिट वाइज इसको कंपेयर किया था और जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि यात्रा के मुकाबले ईज माई ट्रिप काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। और उसके बाद देखो 16 सितंबर मतलब सैटरडे था ये, ठीक है, मार्केट क्लोज होता है। तो 16-17 तारीख दोनों दिन मार्केट क्लोज था, सैटरडे संडे था। और 18 को जैसे ही मार्केट खुला था, इस ट्वीट के चलते कह सकते हो कि यहाँ पर एक बड़ी रफ्तार आई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लगातार ईज माई ट्रिप के शेयर्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल का अगर आप ग्राफ देख लोगे यहाँ पर तो भैया डिक्लाइन और भी ज़्यादा बड़ा है, 78% तक गिर चुका है। हालांकि उसमें सबसे बड़ी वजह यहाँ पर जो बोनस और स्प्लिट हुआ है वो है। ठीक है, यहाँ पर आप मैक्सिमम ग्राफ पे देखो तो पहले क्या था, 43 से बेहतरीन तेज़ी बन रही थी, 200 रुपये के आसपास शेयर था। उसके बाद एक ही साल के अंदर 2 बार बोनस और 1 बार स्प्लिट हो गया शेयर, और जिसके चलते आपको ये इस तरीके का शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, क्योंकि भैया खेल हुआ था यहाँ पर। अगर बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो देखो, स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी सी कंपनी है। इसका मार्केट कैप 7,265 करोड़ के आसपास का है और देखो पी रेशियो 57 का है। देखने में 44 रुपीज़ का शेयर, मतलब 40 रुपये के आसपास का शेयर आपको देखने में सस्ता लगता है, लेकिन पी रेशियो अगर आप देखोगे तो ये उतना भी सस्ता नहीं है। मैं इसको एवरेज कहूँगा, ना ही महंगा है ना ही सस्ता है, ये उस कैटेगरी में आता है। ना ही महंगा ना ही सस्ता वाली कैटेगरी में आता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से 3-4 रुपये, मतलब 4-5 रुपये गिर जाता है तब ये सस्ता हो जाएगा। लेकिन अगर ये मान लीजिए यहाँ से 4-5 रुपये बढ़ जाता है तब ये महंगा भी हो जाएगा खरीदारी के लिहाज से। यहाँ पर इसका करंट रेशियो भी अच्छा है, ROE भी अच्छा है, डेट भी बहुत कम है लेकिन कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.22 के आसपास का है इसका। कंपनी का हालांकि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम है इनका पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखोगे तो। और देखो यहाँ पर जो खेला हुआ है वो यहाँ पर बोनस के रखा हुआ है। इसी साल 2022 में देखोगे तो जो इनकी एक्स डेट थी फरवरी और नवंबर, 2 बार यहाँ पर बोनस अनाउंस हुए हैं। ठीक है, मतलब मिले हैं, एक का बोनस मिला, फिर 3 का बोनस मिला। तो भैया बड़े बोनस अनाउंस हुए और प्राइस उस तरीके से एडजस्ट भी हुआ। स्प्लिट भी इसी साल हो गया यहाँ पर नवंबर में। पहले बोनस दे दिया, बाद में स्प्लिट भी हो गया। ये यहाँ पर 2-1 वाला स्प्लिट भी यहाँ पर देखने को मिल गया। तो शेयर्स कई गुना यहाँ पर मल्टीप्लाई हुए हैं। तो ये जो अगर नहीं हुआ होता तो आज भी इसका जो प्राइस है वो 150, 200, 300 के करीब आपको देखने को मिल रहा होता। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। तो आप इसको, पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको 41 का प्राइस देखने को मिल रहा है वो कम आपको लगने की वजह भी यही है कि भैया यहाँ पर कई बार बोनस मिले हैं, कई बार स्प्लिट हुआ है, वरना एक्चुअली में अगर नहीं हुआ होता तो ये भी एक महंगे प्राइस की कैटेगरी में ही होता और तब शायद लोग और कतराते यहाँ पर बाय करने को लेकर। लेकिन हाँ देखो, मौके यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि देखो अभी पता है क्या आ रहा है,
न्यू ईयर आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे में ना लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, घूमने के लिए ज़्यादा लोग ट्रैवल भी करते हैं। तो ऐसे में चांसेस ज़रूर है कि इनकी जो रेवेन्यू है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो बढ़ेंगे। इवन अगर आप देखो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में जंप आया ज़रूर है, 124 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला। लेकिन अभी देखना रहेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में परफॉर्मेंस कैसे रहेंगे, क्योंकि देखो ये जो कैटेगरी है ना, यहाँ पर कंपटीशन भी धीरे धीरे बढ़ ही रही है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रही है और आगे और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाली है यहाँ पर। और अब तो भैया IRCTC ने भी अनाउंस करा था एयर टिकट्स वगैरह, IRCTC ने भी अनाउंस किया कि वो भी यहाँ पर आए हैं, वो भी आपको मतलब कोई भी फीस देनी नहीं पड़ेगी IRCTC से अगर आप बुक करते हो तो वो सारी चीज़ें भी है। तो कंपटीशन और ज़्यादा यहाँ पर तगड़ा होने वाला है यहाँ पर आने वाले टाइम में। और आप इनका अगर देखोगे नेट प्रॉफिट तो 26 देखो प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। न्यू एज कंपनी है लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ अभी प्रॉफिट बढ़ने चाहिए इनको, क्योंकि देखो इन्होंने पिछले साल बड़े खेल खेल लिए, 2 बार बोनस दे दिया, 1 बार स्प्लिट हो गए, इसीलिए प्राइस आपको देखने में बहुत कम लगता है, लेकिन एक्चुअली में वैल्यूएशन के हिसाब से वो कम नहीं है। यहाँ पर इनके नेट सेल्स देखो तो बहुत बेहतरीन तरीके से इंक्रीज़ हुए हैं, शानदार तरीके से इंक्रीज़ हुआ है इनके नेट सेल्स। 2 साल में 138 करोड़ से 450 करोड़ पर आ चुके हैं ये। और प्रॉफिट भी देखो तो 60 करोड़ से 135 करोड़ पर आए हैं। लेकिन अभी ये बढ़ते रहने चाहिए, आने वाले 2-3 क्वार्टर और ज़्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं इस कंपनी के लिए कि कैसे नंबर्स रिपोर्ट करेंगे। और जहाँ तक बात करें हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में, तो देखिए प्रमोटर ने बिकवाली करी है जून क्वार्टर में, 74.90% की होल्डिंग 71.30 पर आ गई। और प्रमोटर के बाद पब्लिक ही है, 23.66% की होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक के पास है। FIs बहुत कम क्वांटिटी में 2.5% FIs और 2.5% यहाँ पर DIs लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल मैं कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि यार देखो, जब भी खबर आएगी किसी बड़े इन्वेस्टर की तरफ से कोई ट्वीट आ जाएगा तो शेयर भाग जाएगा। और अभी थोड़े से फेस्टिवल सीजन्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़े बहुत अप जाने के चांसेस हैं, लेकिन थोड़े बहुत, ठीक है। बहुत मतलब डबल वाला एक्सपेक्टेशन कभी लेके मत यहाँ पे मत चलो आप। यहाँ से 15-20% का रिटर्न अगर आ जाता है तो प्रॉफिट टेकिंग के मौके बन सकते हैं, पहली चीज़। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि अगर ये 35 से 36 रुपये के बीच में मिलता है, वहाँ पर ख़रीदारी करने के जो मौके हैं वो बनते नज़र आ सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि इसको तब तक होल्ड करा जा सकता है जब तक ये फेस्टिवल वाले सीज़न चल रहे हैं, तब तक। उसके बाद बिकवाली करने के ही मौके हैं यहाँ पर, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप ट्रैक कर सकते हो, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। इनके पोर्टफोलियो में कई बार आपको पेनी स्टॉक भी देखने को मिल जाएंगे और कई बार ऐसे शेयर्स भी देखने को मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ईज़ माई ट्रिप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।